छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में मंगल को सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ तसादुम में 9 नक्सलाइट्स मारे गए। दंतेवाड़ा और बीजापुर अजला की सरहद पर नक्सलियों की मौजूदगी से मुतालिक खुफिया इत्तला की बुनियाद पर पुलिस ने इलाके में तलाशी मुहिम चलाई। तलाशी मुहिम के दौरान सुबह तकरीबन 10:30 बजे पीपल्स लिबरेशन गोरिल्ला आर्मी कंपनी नंबर 2 के सिक्योरिटी फोर्सेस और नक्सलियों के दरमियान इनकाउंटर शुरू हुआ। मौके से उनकी नाशें कई हथियारों के साथ बरामद हुई, जिनमें सेल्फ लोडिंग राइफल 303 भी शामिल हैं और 12 बंदूकें बरामद हुई। ऑपरेशन ताहाल जारी है और इलाके में वक्फे से फायरिंग का सिलसिला भी जारी है। इस तसादुम में अब तक कोई सिक्योरिटी फोर्सेस जख्मी नहीं हुआ। गुज़िश्ता हफ्ते छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में नक्सलियों ने 3 देहातियों को पुलिस मुखबिर होने के शुबे में अलग अलग वाक़यात में कर दिया था हलाक। तेलंगाना के जिले सिद्दीपेट में अंदरून चंद घंटे लड़की और उसके भाई ने कर ली खुदकुशी। ये वाक़या जिले के इंदोपियाल गांव में आए पेश। तफसीलात के मुताबिक 17 साल कल्याणी और 20 साल रामू इस्टैया के बच्चे हैं, जिसकी 1 साल पहले मौत हो गई। कल्याणी जो अपने जराई खेत में गई थी, मुबैना तौर पर एक झील में छलांग लगा दी, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। इस वाक़े के चंद घंटों बाद रामू ने मुबैना तौर पर कीड़े मार दवा पी ली। उसे इलाज के लिए गांधी अस्पताल मुंतकिल किया। पुलिस ने कल्याणी की लाश की तलाश शुरू की। रामू ने चंद घंटे बाद पीर की शाम गांधी अस्पताल में आखिरी सांस ली। खुदकुशी की वजूहात का अभी तक पता नहीं चल सका। मुकामी पुलिस मसरूफ़ तहक़ीक़ात है। तेलंगाना के जिले मेदक में मंगल की देर रात गाँव वालों ने एक शख्स को काले जादू के शुबे में मुबैना तौर पर मारपीट कर दिया कत्ल। ये वाक़या जिले के गोलागुड़म गांव में आया पेश। महलू की शनाख्त रामलू के तौर पर की गई है। गाँव वालों ने उसको बचाने की कोशिश करने वाली 2 खवातीन पर भी हमला किया। बाद मुकामी अफराद दोनों खवातीन को बचाने के लिए आए और उन्हें जोगीपेट के सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया। पुलिस ने सिलसिले में मुकदमा दर्ज करते हुए मसरूफ़ तहक़ीक़ात है। तेलंगाना नॉन गेजेटेड ऑफिसर्स ने मंगल को ऐलान किया है कि वो सीएम रिलीफ फंड में 130 करोड़ रुपए अतिया करेगी। वादे के बारिश से मुतालिक मुख्तलिफ वाक़यात में कई अफराद अपनी जानों से हाथ धो बैठे, जबकि 31 अगस्त से तेलंगाना के कई हिस्सों में शदीद बारिश के बाइस कुछ लोग अभी लापता हैं। रेवंत रेड्डी, जिन्होंने सैलाब मुतासिरीन का दौरा किया और बाद में खम्मम में वज़रा और अहदेदारों के साथ जायजा लिया, कहा कि 16 अफराद अब तक हलाक हुए, जबकि इब्तिदाई मालूमात के मुताबिक लाखों एकड़ पर खड़ी फसलों को नुकसान पहुँचा। उसके बावजूद जानी व माली नुकसान को रोकने की हुकूमत की कोशिशें जारी है। बीएसपी सरबराह मायावती ने बुलडोज़र की कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट के सख्त तबसरे पर रद्द-ए-अमल जाहिर किया। उन्होंने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर उत्तर प्रदेश हुकूमत पर कई सवाल उठाए, अपनी मुद्दतकार को याद किया और कानूनी कार्रवाई की वकालत की। बीएसपी सुप्रीमो ने लिखा कि मुल्क में जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जानी चाहिए और उनके अहले खाना और करीबी लोगों को उनके जराइम की सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। ये सब हमारी पार्टी की हुकूमत ने कानून के ज़रिए कानून की हुक्मरानी यानी कि रूल ऑफ लॉ बाई लॉ के ज़रिए कायम करके भी दिखाया है। उन्होंने मजीद लिखा कि बुलडोज़र का इस्तेमाल भी इज़्ज़त माब सुप्रीम कोर्ट के आने वाले फैसले के मुताबिक होना चाहिए। ताहम मुनासिब होगा कि इसे इस्तेमाल करने की ज़रूरत ही ना पड़े, क्योंकि जराइम पेशा अनासिर से भी सख्त क़वानीन के तहत निपटा जा सकता है। गौ स्मगल के शुबे में एक तालिब इल्म को फायरिंग करके कर दिया गया हलाक। ये वाक़या रियासत हरियाणा में दिल्ली आगरा कौमी शाहरा पर वाक़े गदपुरी के करीब पेश आया। इस मामले में पुलिस ने 5 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान की शनाख्त अनिल कौशिक, वरुण, कृष्णा, सौरभ और आदेश के तौर पर की गई है। ये तमाम गौरक्षक ग्रुप के अरकान हैं, जिन्होंने गौ स्मगलर समझकर आर्यन मिश्रा और कार में सवार उसके मालिक मकान का हाईवे पर तकरीबन 20 किलोमीटर तक ताक़ुब किया और गोली मार दी। 23 अगस्त की रात गौरक्षकों को शुबा हो गया था कि फॉर्च्यूनर कारों में गाय के स्मगलर्स घूम रहे हैं। उन्होंने ताक़ुब करके गोली चला दी। फायरिंग में जख्मी मिश्रा दौरान इलाज दूसरे दिन अस्पताल में जख्मों से जामर ना हो सका। पुलिस ने इस मामले की छानबीन करके मुलजिमान को कर लिया गिरफ्तार। इस्मत रेड्डी के मुजरिमों को सजाए मौत देने का बिल पेश करेगी बंगाल हुकूमत। मगरबी बंगाल हुकूमत मंगल को यानी आज असम्बली पर अपराजिता खवातीन व अतफाल यानी कि मगरबी बंगाल फौजदारी कानून तरमीम बिल पेश करेगी। इस बिल में इस्मत रेड्डी और कत्ल के मुकदमात में मुजरिमों को सजाए मौत देने का इल्तिजाम है। इसमें मुताशरा की उम्र से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। गुज़िश्ता माह कोलकाता के आरजेकर मेडिकल कॉलेज एंड अस्पताल की एक खातून डॉक्टर की इस्मत रेड्डी और कत्ल कर दिया गया था। इस शर्मनाक वाक़े के खिलाफ मुल्कगीर एहतजाज के दरमियान तजवीज़ करदा बिल रियासत के वज़ीर क़ानून मलाई घटक पेश करेंगे, जिसके बाद इस पर बहस की जाएगी। तृणमूल कांग्रेस के ज़राए के मुताबिक पूरी तवक्को है कि वज़ीर आला ममता बनर्जी मंगल को रियासती असेंबली में मौजूद होंगी और बिल पर बहस में हिस्सा लेंगी। मुजव्वदा बिल पर बहस के लिए 2 घंटे का वक्त दिया जाएगा।
तेलंगाना वक्फ बोर्ड ने मरकजी हुकूमत के वक्फ तरमीमी बिल के खिलाफ ज्वाइंट पार्लिमानी कमेटी से नुमाइंदगी करने का फैसला किया। बैरिस्टर ओवैसी ने तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड के इजलास में शिरकत करते हुए वक्फ तरमीमी बिल साल 2024 के ज़िमन में मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी से नुमाइंदगी की मुसवदगी की तैयारी पर तबादला ख्याल किया और कई तजावीज़ पेश की। ओवैसी, जो मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी के रुकन भी हैं, उन्होंने बहैसियत रुकन तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड तजावीज़ और मशवरे दिए कि किसी तरह से JPC से नुमाइंदगी की जाए। इस मसले पर तफसीली तौर पर जायजा लिया गया। सैयद अजमतुल्लाह हुसैनी, सदरनशीन तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड ने इजलास के बाद सहाफ़ियों को बताया कि गुज़िश्ता हफ्ते वक्फ बोर्ड का खुसूसी इजलास वक्फ तरमीमी बिल पर तबादला ख्याल के लिए मुनक़िद किया गया था। इसमें बोर्ड ने 3 करारदादें मंजूर की थी। उन्होंने बताया कि तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड मुल्क का वाहिद बोर्ड है जिसने मुत्तफ़िक़ा तौर पर वक्फ तरमीमी बिल के खिलाफ करारदाद मंजूर की थी। वक्फ बोर्ड ने गैर BJP रियासतों के सुदूर और CEOs को हैदराबाद दावत देकर कॉन्फ्रेंस मुनक़िद करने की भी करारदाद मंजूर की थी। सदरनशीन तेलंगाना वक्फ बोर्ड सैयद अजमतुल्लाह हुसैनी ने कहा है कि वक्फ बोर्ड का एक वफ्द 6 सितंबर को दोपहर 2:30 बजे दिल्ली में जॉइंट पार्लिमानी कमेटी के सदरनशीन से नुमाइंदगी करेगा। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना में डिजास्टर रिस्पांस फोर्स की तश्कील का किया फैसला। हुकूमत ने तेलंगाना डिजास्टर रिस्पांस फोर्स की तश्कील अमल में लाई है ताकि मुस्तक़बिल में हंगामी हालात से निपटने इक़दाम को यकीनी बनाया जा सके। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने महकमे पुलिस के अहदेदारों को हिदायत दी कि वो पुलिस की 8 बटालियन को NDRF के तर्ज पर तरबियत फराहम करके उन्हें हंगामी हालात के लिए तैयार करने और TGDRF के तौर पर तश्कील देने की मंसूबे पर अमल को यकीनी बनाए। उन्होंने रियासत में गुज़िश्ता 48 घंटों से जारी बारिश की सूरत हाल पर जायज़ा इजलास मुनक़िद करके हुकूमत जानिब से फौत होने वालों के अफराद ख़ानदान को फ़ीकस 5 लाख रुपये एक्सग्रेशिया फराहम करने का ऐलान किया और ज़िले खम्मम, भद्रादरी, महबूबाबाद और सूर्यापेट के लिए फौरी 5 करोड़ रुपये जारी करने का फैसला किया। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के दरमियान ज़बरदस्त बारिश और सैलाब की वजह से गाड़ियों की आमदरफ्त जो रुक गई थी उसे अहदेदारों ने दोबारा बहाल कर दिया है। ज़ायदा 30 घंटों बाद नेशनल हाईवे 65 पर गाड़ियों को गुजरने की इजाज़त दी गई है। वाज़ेह है कि ज़बरदस्त बारिश की वजह से दोनों रियासतों के दरमियान गाड़ियों की आमदरफ्त रुक गई थी। ताज़ा तौर पर नंदीगामा मंडल के मोनेरो के पास सैलाब के पानी में कमी की वजह से गाड़ियों की आमदरफ्त की इजाज़त दे दी गई है। पुलिस के पहरे में गाड़ियों को रवाना किया जा रहा है। ज़िले सूर्यापेट के SP संप्रीत सिंह ने एक बयान में कहा, चूँकि हैदराबाद विजयवाड़ा नेशनल हाईवे 65 पर नंदीगामा में सैलाब की सतह कम हो गई है, हैदराबाद और विजयवाड़ा के दरमियान गाड़ियों की आमदरफ्त मामूल के मुताबिक जारी है। तेलंगाना की IAS ऑफिसर सुमिता सबरवाल, जिन्होंने माजूर अफराद के लिए UPSC तहफ़्फ़ुज़ात पर तबसरा किया था, को कोर्ट से राहत मिली। बताया गया है कि तेलंगाना हाई कोर्ट ने उनके खिलाफ मफाद आमा की अर्जी को खारिज कर दिया। समाजी कारकुन वसुंधरा कोपला की तरफ से दायर करदा PIL में इल्ज़ाम लगाया गया है कि IAS ऑफिसर सुमिता सबरवाल के रिमार्क्स मुख्तलिफ तौर पर माजूर कम्युनिटी के तय गैर एहसास और जारहाना थे। PIL का जायजा लेने के बाद चीफ जस्टिस आलोक अराधे और जस्टिस J श्रीनिवास राव पर मुश्तमिल हाई कोर्ट बेंच ने कहा कि दरख्वास्त में मेरिट की कमी है, जिसकी बिना पर उनके खिलाफ मफाद आमा की अर्जी को खारिज कर दिया गया।